बड़ा संकट। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल में अरसे बाद खुले स्कूलों के कारण माहौल बदला सा नजर आया। सभी बच्चों के एक साथ स्कूल आने से चारों तरफ रौनक आ गई। वहीं अब शिक्षा व्यवस्था पटरी पर लौट आई है। वहीं पहले ही दिन बच्चों के कोरोना पॉजिटिव आने से कुछ अभिभावक भी डर गए। अब क्या होगा स्कूलों में और किस तरह चलेगा सारा सिस्टम, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। स्कूल खुलते ही यह क्या हुआ स्कूल खुलते ही चर्चा करेंगे। अच्छा राजेश, सबसे पहले तो ये है कि आज हिमाचली जनमानस आज सुबह से आज़ादी में सांस ले रहा है। पहले तो आप इस पे थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल सही है। देखिए, आज से प्रदेश भर में जो कोरोना एक बंदिशें लगी थी वो हट गई हैं। 17 फरवरी से प्रदेश भर के तमाम स्कूल बच्चों के लिए खोल दिए गए। सिनेमा घर में रौनक लौट आई, जिम में रौनक लौट आई। इसके अलावा आप देखिए हमारी तमाम व्यवस्थाएं चल पड़ी। ऐसा लगा कि हम कोरोना या मार्च 2020 से पहले वाली परिस्थितियों में लौट आए। चहल पहल देख लीजिए, बिजी बाजार हमारे नजर आए, बसें दंदनाती हुई, पीली बसें, स्कूल बसें दौड़ती हुई नजर आई प्रदेश भर की सड़कों पे। तो परिस्थितियां बदली या खुला हिमाचल एक तरह से नजर आया, क्योंकि मौसम में भी गर्मी आ रही है। सही बात है, आज दिन थोड़ा गर्म है रोज के मुकाबले। राजेश, दिन की बात हम करें, सुबह ठंडी थी, रात भी ठंडी थी। अच्छा राजेश, स्कूलों से क्या खबर है, पहले ये बताइए, बच्चे आज खुश नजर आए क्या? बिल्कुल, बच्चे बहुत खुश नजर आए अग्निहोत्री जी। सभी कक्षाएं स्कूलों की शुरू हो गई। पहली से लेकर तमाम जितनी भी कक्षाएं स्कूलों की चल पड़ी। पढ़ाई सुचारू रूप से आज चलती रही। बड़ी बात कि स्कूल सुबह 9 बजे खुले, लेकिन बच्चे उससे पहले पहुंचना शुरू हो गए अग्निहोत्री जी। और 3 बजे तक कक्षाएं चली। प्रार्थना सभा नहीं हुई, खेलों का आयोजन एक तरह से नहीं हुआ। कक्षाओं की बात कर लीजिए, जितना भी कमरे की कैपेसिटी थी उसके 50% छात्र बैठाने की व्यवस्था स्कूल प्रशासन की ओर से की गई थी। आप देखिए गेट पे ही थर्मल स्कैनिंग स्क्रीनिंग का दौर चलता रहा। उसके बाद बिना मास्क के किसी बच्चे की एंट्री नहीं हुई। एक बेंच पे एक बच्चा बिठाया गया। लंच अलग अलग प्रावधान, हर क्लास के लिए अलग अलग प्रावधान किया गया था लंच की टाइमिंग को लेकर। इसके अलावा खेलों का कोई आयोजन नहीं हुआ। लेकिन इसमें बड़ी बात यह थी अग्निहोत्री जी कि गैदरिंग स्कूलों ने पहले दिन, अगर हम पहले दिन की बात कर लीजिए, स्कूलों के भीतर जिस तरह का माहौल था, बहुत खुशनुमा माहौल था। और गैदरिंग रोकने की स्कूल प्रशासन ने, तमाम जितने भी स्कूल हैं उन प्रशासन ने बहुत तगड़ा इंतजाम कर रखा, कोरोना प्रोटोकॉल बिल्कुल निभाया। और हिमाचल में आज पहले ही दिन स्कूल खुलते ही मजा आ गया। बिल्कुल माहौल लौट आया। बिल्कुल माहौल लौट आया थोड़ा सा। हालांकि आज पहला दिन था, कहीं कहीं ऐसा भी हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन की थोड़ी दिक्कत हुई। 2-4 दिन में स्मूथ होने की व्यवस्था। बिल्कुल। अच्छा राजेश, दूसरी खबर है, लंगर खुले हैं आज। बिल्कुल, हमें पता है कि हम धार्मिक में कितने धार्मिक स्थल है हिमाचल में। अच्छा, लोग मंदिर जाते हैं तो उनको लगता है कि लंगर को एक तरह से प्रसाद माना जाता है। बिल्कुल है ना जी, डेटी का, देवता देवी या बाबा जी या कुछ भी। तो आज से वो सुविधा शुरू हो गई। कैसा भक्तों में कैसा जोश दिखा? बिल्कुल, देखिए शिक्षा के मंदिरों में भी रौनक लौट आई और आस्था के मंदिरों में भी रौनक लौट आई। लंगरों की व्यवस्था कर लीजिए। आप देखिए आज जिस तरह का माहौल एक मंदिरों में था, आप देखिए मंदिर भी भरे पड़े थे, भक्त आ रहे थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि हर व्यक्ति को पता है कि कोरोना का दौर चला है अग्निहोत्री, ये तो है। कोविड प्रोटोकॉल का हर जगह पालन होता हुआ नजर आया। बिना मास्क के कोई नजर नहीं आया। लेकिन माहौल जिस तरह का था, लंगर जिस तरह का, लंगरों के आयोजन को लगातार एक दबाव बन रहा था सरकार के ऊपर कि आपने सारी चीजें खोल दी हैं, लंगर आपने नहीं खोले हैं। तो अभी लंगर सरकार ने खोल दिए हैं भक्तों के लिए। बज्रेश्वरी देवी माता की जयंती के ऊपर भी लंगर सजा कांगड़ा बाजार में। बहुत खुशनुमा माहौल इस तरह से था। गुरु रविदास जी का प्रकटोत्सव दिवस था, जिस तरह का माहौल प्रदेश भर में रहा। शोभा यात्राएं निकली, लेकिन प्रोटोकॉल का तमाम पालन हुआ। लंगरों की व्यवस्था भी तमाम एक तरह से पालन किया गया। सर्वधर्म संभाव की जो एक सीख दी गई समाज के लिए, वो कोविड प्रोटोकॉल के पालन करते हुए दी गई। ये बहुत खुशी की बात है। और देखिए हम कहते हैं कि हिमाचल पढ़ा लिखा प्रोग्रेसिव राज्य है। ऐसे ही मौकों पे तो आती हैं चीजें सामने। बिल्कुल सही, कितने प्रोग्रेसिव है। बिल्कुल तो उसका अच्छा मुजाहिरा हुआ। राजेश, चलिए सिनेमा जिम भी खुली गए हैं, उसमें धीरे धीरे हो जाएगा। राजेश, लास्टली कोविड की क्या स्थिति है जल्दी से, क्योंकि समय हमारा बहुत बीत गया। बिल्कुल, देखिए कोरोना के एक्टिव केस लगातार कम होते जा रहे हैं अग्निहोत्री। 2500 के आसपास एक्टिव केस प्रदेश के भीतर अब रह गए हैं। हम थोड़ा सा आंकड़े अपने दर्शकों के लिए बता दें, जल्दी से अगर बता देते हैं तो 10 फरवरी के बाद से अगर परिस्थितियों को हम देख लेते हैं तो केसेस लगातार कम होते जा रहे हैं। 10 फरवरी को 547 केस आए, 11 फरवरी को 499 केस आए, 12 फरवरी को 409 केस आए, 13 फरवरी को 163 केस आए, 14 फरवरी को 379 केस आए और 16 फरवरी की बात कर लीजिए 157 केस आ रहे हैं। तो केस लगातार कम होते जा रहे हैं, परिस्थितियां लगातार सुधर रही हैं। लेकिन स्कूल खुलते ही पहले दिन प्रदेश में जो कोरोना टेस्टिंग हुई है, उस टेस्टिंग
टेस्टिंग में प्रदेश भर में 49 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अच्छा। तो ये थोड़ा सा एक पहले दिन का एक प्रदेश का माहौल रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्योंकि आप देखिए तीसरी लहर की जिस तरह की क्षमता रही है, बिल्कुल बिल्कुल वो लगभग तीसरी लहर खत्म हो गई है प्रदेश में, परिस्थितियां लगातार सुधर रही हैं। जी बिल्कुल सही बात है राजेश, भगवान करे अब स्मूथ चलता रहे सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल।